हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, या हम कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व, जिसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज आता है, उसे क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस को कंसिडर करेंगे, बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उन सभी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर? इसे हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर या तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? मूवमेंट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, डिमांड का बढ़ना। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। प्राइस के फॉल होने से जब डिमांड में इंक्रीज आता है, जब डिमांड बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी। जब 5 रुपये है एप्पल का प्राइस, तो आप 1 केजी खरीद रहे हो। जब एप्पल का प्राइस कम होके 1 रुपीज़ हो जाता है पर केजी, तो आप 5 केजी खरीद रहे हो। तो आपने क्या किया? जब एप्पल का प्राइस कम हो गया तो आपने डिमांड क्या कर दी? इंक्रीज़ कर दी। 1 केजी से सीधा 5 केजी खरीदने लग गए। क्लियर? जब प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर? अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्वांटिटी को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और प्राइस को लेंगे हम वाई एक्सिस पे। क्लियर? जब 5 रुपीज़ थे तब हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे? 1 क्वांटिटी खरीद रहे थे। क्लियर? जब प्राइस 1 रुपीज़ पर केजी हो गया तब आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो? 5 क्वांटिटी खरीद रहे हो। क्लियर? दोनों जगह मैंने डॉट लगा दिया। अब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। अब हमने रेड डॉट और ब्लू डॉट को ज्वाइन कर दिया। रेड डॉट क्या है? पुरानी वाली डिमांड को शो कर रही है, और ब्लू डॉट न्यू डिमांड को शो कर रही है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या बन गया? एक डिमांड कर्व बन गया। क्लियर? अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, रेड डॉट को देखिए। जब प्राइस 5 रुपीज़ था तो हम कितने केजी खरीद रहे थे? 1 केजी खरीद रहे थे। और जब प्राइस 1 रुपीज़ पर केजी हो गया तब हम कितने केजी खरीद रहे हैं? 5 केजी खरीद रहे हैं। हम कैसे मूव कर रहे हैं? अब रेड डॉट से ब्लू डॉट की तरफ जा रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कैसी मूवमेंट हो रही है? डाउन जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस के कम होने से जब डिमांड इंक्रीज होती है, इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इसमें क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग अ डिमांड कर्व। क्लियर? उसी डिमांड कर्व पे हम कैसे मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सेकेंड टाइप है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। जब डिमांड कम होती है, डिमांड कब कम होगी? जब प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस 1 रुपीज़ है पर केजी एप्पल का, तो आप कितने केजी खरीद रहे हो? 5 खरीद रहे हो। जब प्राइस बढ़ के 5 रुपीज़ पर केजी हो गया तब आप कितने केजी खरीदोगे? 1 खरीद रहे हो। तो आपने क्या नोटिस किया? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 1 रुपीज़ से 5 रुपीज़ हो रहा है पर केजी, तो आपने डिमांड क्या कर दी? कम कर दी। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डिमांड को, क्वांटिटी को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और प्राइस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे। जब प्राइस
₹1 था, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे? 5। क्लियर? और जब प्राइस ₹5 हुआ तब आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो? 1। क्लियर? ब्लू डॉट हमारी ओल्ड डिमांड को शो कर रहा है और रेड डॉट हमारी न्यू डिमांड को शो कर रहा है। अब हम इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? पहले हम ब्लू पे थे, अब हम किस पॉइंट पे हैं? रेड पॉइंट पे हैं। क्लियर? अब कैसे मूव कर रहे हैं हम? लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड मूव कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डिमांड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्लियर? जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। और अपवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व पे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, डिमांड हमारी कम हो जाती है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और हम कह सकते हैं चेंज इन डिमांड। क्लियर? यहाँ पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, उनको कंसिडर करेंगे। प्राइस को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? जब किसी और फैक्टर में चेंज होने के कारण डिमांड कम ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? शिफ्ट इन डिमांड कर्व 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट फॉरवर्ड शिफ्ट, सेकंड बैकवर्ड शिफ्ट। इसमें हम एक ही डिमांड कर्व पे मूव नहीं करते हैं, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, आगे बढ़ जाता है या पीछे चला जाता है। क्लियर? फर्स्ट टाइप है फॉरवर्ड शिफ्ट, या हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ प्राइस के केस में यूज़ होगा। क्लियर? यहाँ पर हम इंक्रीज इन डिमांड वर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर? इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता है? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइसक्रीम खरीदने गए हो, उसका प्राइस है 3, आप पहले 2 यूनिट्स खरीदते थे, अभी भी प्राइस 3 है बट आप 3 यूनिट्स खरीदने लग गए हो। प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे इनकम इंक्रीज होगी आपकी, या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, या कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस फॉल हो गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गई है। क्लियर? क्वांटिटी को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और प्राइस को लेंगे हम वाई एक्सिस पे। अब प्राइस क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो अब हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। क्लियर? अब हम डॉट लगाएंगे 2 क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि हम पहले क्या खरीद रहे थे? 3 रुपीज़ था, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे? 2 यूनिट्स। क्लियर? अभी भी प्राइस 3 है, अब हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 3 यूनिट्स, तो हम 3 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? अब उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट अब उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग 2 डिमांड कर्व्स बना दो। D1 रिप्रेजेंट करेगा हमारी ओल्ड डिमांड को और D2 रिप्रेजेंट करेगा हमारी न्यू डिमांड को। क्लियर? अब हम कैसे मूव कर रहे हैं? D1 से D2 की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट तरफ मूव कर रहे हैं, इसे राइटवर्ड शिफ्ट भी कहेंगे। आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसे फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहेंगे। और हम क्या कह सकते हैं? हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्लियर? यहाँ पर हम इंक्रीज इन डिमांड वर्ड का यूज़ करेंगे। एक बार फिर ध्यान में रखना, भूलना मत, कंफ्यूज्ड मत होना। क्लियर? सेकंड टाइप है शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड का मतलब क्या है? पीछे की तरफ मूव करना।
क्लियर। अब प्राइस क्या है, सेम कांस्टेंट है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, बहुत रीजंस हैं, जैसे ले लीजिए डिक्रीज इन इनकम, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है जिसके कारण इस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई है। अनफेवरेबल चेंज आ गया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। क्लियर। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्राइस कांस्टेंट है 3 रहेगा, क्वांटिटी क्या है 3 है। क्लियर। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है बट डिमांड क्या है, कम हो गई है, कितनी हो गई है 2। क्लियर। अब हम इन दोनों पे अलग अलग डिमांड कर्व बनाएंगे। D1 ओल्ड डिमांड कर्व है और D2 न्यू डिमांड कर्व है। अब हम D1 से D2 की तरफ मूव कर रहे हैं। 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब हम 2 क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है, और या कह सकते हैं हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर। और इसे हम डिक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। क्लियर। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड। एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व क्यों होता है, जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज आता है, तो उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 2 टाइप्स का होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड डिक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है। सेकंड कंसेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। क्लियर। यहाँ पर हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चलेंगे, बाकी सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। अगर किसी और फैक्टर में चेंज होने के कारण डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। 2 टाइप्स का होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्लियर। सेकंड, बैकवर्ड शिफ्ट, प्राइस सेम है और डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्लियर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram. The link is in the description box. Till then, stay home and stay safe.